नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मुनीर से यारी, बलूच आतंकवादी। जी हां, जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ट्रंप की गोद में बैठना शुरू हुए, अमेरिका की पाकिस्तान पर ऐसी ऐसी रहमतें हो रही है जिसकी कल्पना शायद खुद कभी मुनीर ने नहीं की होगी। पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे आसिफ मुनीर का बड़ा तोहफा किस तरीके से अमेरिका के काम आ रहा है और कैसे अमेरिका पाकिस्तान के ये जुगलबंदी देखने लायक है। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दिया। जाहिर है, ऐसा होने से पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार को बलूचों पर और अत्याचार का अधिकार मिल चुका है, जबकि दुनिया जानती है कि बलूच अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से खुद को बचाने की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश की मांग हो रही है। अपने क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए अपने परिवार, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार के खिलाफ बंदूकें उठाई है। बलूच नागरिकों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना उनकी आवाज दबाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके घरों से उठाकर जेल में ठूस रही है, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। बलूच में गरीबी इतनी कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, और यह हाल तब है जब बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा एक ऐसा कोना है जहां से जितना चाहे उतना संसाधनों को निकालकर पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, और अब तो इसमें पाकिस्तान को अमेरिका, चीन जैसे बड़े देशों का भी साथ मिल चुका है। बिग न्यूज के जरिए हम आपको बलूचों के इतिहास, आजादी के लिए उनकी लड़ाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि एक तरफ अमेरिका मुनीर को पुचकार रहा है तो दूसरी ओर चीन पर भी अपनी नरमी दिखा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप की भारत से बेरुखी कई सवाल खड़े करती है। बिग न्यूज बिग शो में आगे इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम रोशनी डालेंगे अगले आधे घंटे में। बिग न्यूज में सबसे पहले बात बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की करेंगे, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका दौरे पर हैं। लिहाजा यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान को अपने पाले में करने के लिए अमेरिका ने बलूचों का सौदा कर दिया या फिर बलूचों को बलि का बकरा बना दिया। असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बीच बड़ा ऐलान। अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बताई वजह। बड़ा सवाल, क्या पाक को पाले में करने के लिए बलूचों की दी गई बलि? पाकिस्तान को खुश करना अमेरिका की मजबूरी कैसे? दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के लिए कहा जाता है कि वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों में सिर्फ अपना नफा नुकसान देखता है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इस बात को और बढ़ावा मिला है, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को धोखेबाज और भारत को अपना सच्चा मित्र बताते नहीं थकते थे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में इसका ठीक उल्टा है। भारत अमेरिका के रिश्तों में जितनी दूरी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान से अमेरिका की उतनी ही नजदीकी बढ़ गई है। आलम यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मांग पर अमेरिका ने बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आतंकवादी संगठन घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में अहम भूमिका निभाता है। यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए मिलने वाले समर्थन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। बलूच आर्मी पर इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका ने दलील है कि बलूच आर्मी ने साल 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। वहीं 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीएलए ने क्या किया और क्यों किया। सवाल इस ऐलान के टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि इस समय पाक आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका के दौरे पर है और पिछले 1.5 महीने में मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलूचों को बलि बनाया है। ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय से ही बलूच नागरिक अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक हजारों बलूच कार्यकर्ताओं को पाक सेना गायब करा चुकी है। बलूच नागरिकों की आवाज दबाने के लिए पाक सेना जुल्म की सारी हदें पार कर जाती है। बहन बेटियों को उनके घर से उठा लिया जाता है। नौजवान युवकों को परिवार के सामने गोली मार दी जाती है। बलूचों को पाकिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रखा गया है। बलूचों के अधिकारों का सरेआम हनन होता है। बलूचिस्तान से प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है और यही वजह है कि बलूच नागरिक पाकिस्तान से खुद को अलग होने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन दशकों से जब बलूचों की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो आत्मरक्षा और अपने क्षेत्र के बचाव में नौजवानों ने बंदूकें उठाई है। लेकिन अमेरिका की नजर में अब बीएलए आतंकी संगठन है, जिससे पाक आर्मी को बलूचों पर जुल्म करने का सह मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अमेरिका का क्या लाभ। तो बता दे कि पाकिस्तान का 84% हिस्सा बलूचिस्तान है, यानी पाकिस्तान का सबसे प्रांत बलूचिस्तान है, जो कई प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। अमेरिका और चीन की नजर इसी पर है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को चीन से दूर कर अपने पाले में किया जाए, ताकि बलूचिस्तान में अमेरिका के लिए एंट्री के दरवाजे खुले। लेकिन ये तभी संभव है जब बदले में पाकिस्तान को भी कुछ मिले। लिहाजा ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मोहरा बनाया है और पिछले कुछ समय में पाकिस्तान को अमेरिका ने कई लाभ पहुंचाए हैं। और बीएलए पर ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के लिए पाकिस्तान को चीन से दूर करना इतना आसान होगा? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद अमेरिका भी चीन से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखता। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। अमेरिका इन दिनों असीम मुनीर को पुचकारने में जुटा है, ताकि पाकिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन चीन में पाकिस्तान में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है, जिसे उखाड़ पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। खुद पाकिस्तान भी अगर ऐसा चाहे तो भी संभव नहीं है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान पर चीन का भारी कर्ज और द्विपक्षीय व्यापार को बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच 19,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। सीपैक परियोजना पर चीन में 54,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। ऊर्जा परियोजना पर चीन ने पाकिस्तान में 28,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,000 करोड़ का चीनी निवेश है। चीन ने पाकिस्तान को 24,000 करोड़ का कर्ज देकर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना चीनी हथियार पर निर्भर है। करीब 80% सैन्य सामान सस्ते दरों पर पाकिस्तानी सेना चीन से लेती है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जिस हद तक चीन ने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रखा है, आने वाले समय में पाकिस्तान चीन का हिस्सा बनकर रह जाए। यही वजह है कि अमेरिका अपने पुराने साथी को लेकर चिंतित है और पाकिस्तान को चीन के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। इसके लिए अमेरिकी प्रशासन ने पहल भी शुरू कर दी है, जिसका सबसे ज्यादा उदाहरण टैरिफ भी है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई है, जबकि पाकिस्तान पर महज 19% की टैरिफ लगाई गई है।
संभव है कि ऐसा करके राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को ये संदेश देने की कोशिश की हो कि अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह देता है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 330 करोड़ रुपए दिए हैं। IMF से 20 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को कर्ज दिलवाया है। पाकिस्तान को ये कर्ज भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिला था। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ऑयल डील भी की है, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को तेल खोजने में मदद करेगा। पाकिस्तान के साथ हुई इस डील से ट्रंप अति उत्साहित दिखे थे और भारत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बयानों से भले सुर्खियां बटोरने में माहिर हो, लेकिन अमेरिका की हकीकत क्या है, इसकी पोल उपराष्ट्रपति GD वेंस ने खोल दी है। चीन पर टैरिफ को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए GD वेंस ने कहा कि चीन के खिलाफ जाना अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जुलाई में चीन ने रूस से 10 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल खरीदा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, लेकिन जब बात चीन की आती है तो अमेरिका को अपनी हैसियत याद आने लगती है। और इस बात को पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अमेरिका रिश्ते नफा नुकसान देखकर निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर आसिम मुनीर को लेकर, जो इन दिनों ट्रंप की गोद में बैठकर बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो परमाणु हमले से आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। मुनीर का यह बयान भारत के लिए ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने किसी मजबूत साथी के साथ खड़े होकर खुद से कई गुना ताकतवर दुश्मन को देख लेने की धमकी देता है। कहते हैं कि अमेरिका की शरण में आकर समझदार से समझदार देश अपनी औकात भूल जाता है और फिर भावनाओं में ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ती है। भारत की मार से परेशान पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की बेवकूफी पर भारत तो क्या, दुनिया में किसी को भी रत्ती भर शंका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया है। अमेरिका की धरती से पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया है और युद्ध की स्थिति में परमाणु हमले की धमकी तक दी है। आसिम मुनीर ने इस बेवकूफी वाली धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की फितरत बताया है। जाहिर है पाकिस्तान के बचकाना बयान को भारत सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के अपने बूते का कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसे साबित कर दिखाया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था
हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। इधर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के सेना प्रमुख ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता है और इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। Non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. दुनिया जानती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसे रोकने के तमाम प्रयास होंगे, लेकिन भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है ताकि दुश्मनों को जवाब दिया जा सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहलगाम हमले के बाद सेना का ऑपरेशन सिंदूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका टैरिफ के खिलाफ भारत को दुनिया का समर्थन मिलता दिखता है। ब्राजील, रूस और चीन के बाद अब श्रीलंका के संसद में इस बात की गूंज उठी है कि भारत ने हमारे बुरे समय में साथ दिया, ऐसे में हमें भी भारत के साथ खड़े रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो इस पर तरह तरह की राजनीति होती है, लेकिन आज पीएम मोदी के इसी नेक सोच के बदौलत भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और इसमें भारत को कई बड़े देशों का साथ मिल रहा है। रूस, चीन और ब्राजील के बाद अब श्रीलंका के संसद में भारत के पक्ष में आवाज उठी है। सांसद हर्षा डी सिल्वा ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत को अपना समर्थन दिया है और अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए याद दिलाया है कि जब श्रीलंका मुश्किल में था तब सिर्फ भारत ने मदद की थी। इसके अलावा हर्षा डी सिल्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है, मैंने सरकार को भारत का मजाक उड़ाने के लिए लताड़ा। भारत हमारा सच्चा दोस्त है जिसने हमारे सबसे कठिन समय में हमारा साथ दिया। हमें उनके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। भारत का साहस पूरे एशिया को प्रेरित करता है। बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों को गलत बताते हुए कहा है, ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है और अमेरिका के कई साल की कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए भारत हमेशा से अमेरिका की जरूरत रही है, लेकिन इस समय ट्रंप रिश्तों से ज्यादा टैरिफ को तवज्जो दे रहे हैं, लिहाजा भारत ने भी अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है कि इसका असर आने वाले समय में अमेरिका के खिलाफ दिखेगा। बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच 11 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। इसमें अमेरिका से भारत 3.46 लाख करोड़ का सामान आयात कराता है, वहीं भारत से अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ का सामान निर्यात होता है। लेकिन अब टैरिफ का असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और चलिए बात भारत की उस सफल कूटनीति की करेंगे जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका इस समय परेशान होगा। इधर अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ वॉर छेड़ा, उधर एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद ऐलान किया कि राष्ट्रपति पुतिन साल के आखिर में भारत के दौरे पर आएंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी फाइनल है, यानी अमेरिका के खिलाफ अब भारत ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप ने भारत को आंख दिखाई, भारत ने किया पलटवार। ट्रंप नीति के खिलाफ भारत, रूस, चीन आए साथ। क्या ट्रंप अपने बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को लेकर इतना शोर मचाया है जिसे सुनकर भारत समेत पूरी दुनिया परेशान है और अब अमेरिका के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इसकी ताजा तस्वीर एनएसए अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात है। मॉस्को में हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस तस्वीर में भारत रूस के बीच आपसी सहयोग है और अमेरिका की चुनौतियों से निपटने का प्लान है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा है, डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत यात्रा पर अपनी खुशी व्यक्त की है जिसकी तारीख लगभग तय हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुतिन साल के अंत में भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच नए आर्थिक रोड मैप तैयार होने की उम्मीद है। रूस के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब से यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत हुई है, राष्ट्रपति पुतिन किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाने से बचते हैं। पिछले साल पुतिन G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस साल के आखिर में ब्राजील में होने वाली G20 समिट में भी पुतिन के पहुंचने पर संशय है, लेकिन जिस तरह से भारत पर रूस को लेकर अमेरिका का दबाव है, पुतिन अपने इस दौरे से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है जिसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ट्रंप की चिंता इतनी भर नहीं है। अमेरिका की टैरिफ नीति पर चीन ने भी भारत का समर्थन कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अन्य देशों को दबाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच पीएम मोदी का जिन दौरान भी फाइनल हो गया है। खबर है कि पीएम मोदी SCO समिट में हिस्सा लेने 31 अगस्त को 2 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी साल 2018 में चीन गए थे। बता दें कि पिछले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया था, जहां S जयशंकर की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से हुई थी। खबर है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार हुआ था। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐसे समय में फाइनल हुआ है जब अमेरिका की टैरिफ नीति की जमकर मुखालफत हो रही है। ऐसे में संभव है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच इस मसले पर कोई ठोस बातचीत हो ताकि अमेरिकी दादागिरी को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच विवाद एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग को लेकर भी है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी किसानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाएं, लेकिन भारत ऐसा करने को कतई तैयार नहीं है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए, भारतीय किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।
अपनी बात मनवाने को लेकर दादागिरी पर उतरे ट्रंप। भारत से उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी किसानों के लिए भारत में डेयरी मार्केट को खोला जाए, लेकिन भारत ऐसा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार की दलील है कि अगर अमेरिकी डेयरी फार्म को भारत में एंट्री मिलती है तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यानी पीएम का अमेरिका को संदेश साफ है कि भारत किसी के दबाव में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कई राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन डील इसलिए भी फाइनल नहीं हो रही है क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी दूध चाहते हैं, जबकि अमेरिकी गायों को जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम खिलाए जाते हैं, जिसका भारत में विरोध हो सकता है। वहीं अमेरिका इस बात का भी दबाव डाल रहा है कि भारत सरकार गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फलों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ करके। लाखों गए, कितने गए? लोग तो सुनने में आ रहा है जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए, अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे, तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। अमेरिका ने भले भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी दल बातचीत के लिए 24 अगस्त को भारत आएंगे। इस बैठक को लेकर अमेरिका भी चिंता में है, क्योंकि बड़े देशों में केवल चीन से बात फाइनल है। वहीं टैरिफ को लेकर ट्रंप घर में ही घिर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देखा आपने अमेरिका की शय पाकर पाकिस्तान अपनी औकात कैसे भूल सा चुका है। लेकिन पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। और अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर ने जिस तरीके से परमाणु हमले की धमकी दी, वो ये बताती है कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, तो दूसरी तरफ उन्हीं की धरती का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आसिम मुनीर भारत पर परमाणु हमले की चेतावनी कह लीजिए या फिर अपने डर को उभारते हुए वो अमेरिका की धरती से नजर आते हैं। ऐसे में अमेरिका के दोहरे चरित्र का सीधे तौर पर यहां पर्दाफाश हुआ है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।